धीरज भी अभी तक पहुंचा नहीं है। पता नहीं इस बच्चे का क्या होगा। 1 साल से कैंसर से लड़ रहा है और ये इसका आखिरी चांस है। ऑपरेशन का खर्चा कितना है डॉक्टर? करीब 15 लाख। 15? आर यू श्योर डॉक्टर? ऑफ कोर्स। मैंने तो इन लोगों से ये भी कहा है कि आप डोनर को लेके आओ, पैसों का बाद में देख लेंगे। ओके, थैंक यू। सर यहाँ पे सीन तो कुछ और ही है। ऑपरेशन का खर्चा सिर्फ 15 लाख रुपए, तो बाकी का 15 लाख रुपए वो लोग अपने लिए मांग रहे थे। हो सकता है इन लोगों को पैसों की जरूरत हो। नॉट पॉसिबल राठौड़। अगर ऐसा होता तो 21 लाख मिलने के बाद वो सिर्फ 9 लाख रुपए के लिए अपनी जान नहीं गंवाता। होना हो इसके पीछे कोई और वजह जरूर है। श्री, सीमा को ढूंढते रहो। ओके सर। सर मैं केतन के रूम की तरफ जा रहा हूँ, बस छोटू का इंतजार। सीमा जी। आप कौन? टीटीएफ। सीमा जी रुक जाइए। सर प्लीज मुझे मेरे बेटे के पास जाने दीजिए, वो अकेला है, बहुत डरा हुआ है, प्लीज। अविनाश कपूर कहाँ है? मेरे पति के पास। आपके पति और आपके पूरे परिवार ने मिलकर अविनाश कपूर को किडनैप किया है। आपको जो समझना है समझ सकते। हमें जो समझना था हम समझ चुके हैं सीमा जी, लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि आपका ये प्लान कभी कामयाब नहीं हो सकता है। आपके पति कुछ ही देर में अरेस्ट होने वाले हैं। अभी भी वक्त है सीमा जी, बता दीजिए अविनाश कपूर का है। हमें जबरदस्ती करना अच्छा नहीं लगता। मेरे पापा आ जाए, केतन का इलाज हो जाए, उसके बाद आपको जो जानना है मैं बता दूंगी। आपके पापा नहीं आएंगे। उन्होंने अपनी गलत काम की सजा अपने आप को दे दी है। बैंक में खुदकुशी कर ली उन्होंने, अपने आप को गोली मार के। हाँ केतन, मुझे टॉयलेट जाना है। माफ कीजिए, मैं जरा से। प्लीज। थैंक यू। चलो बेटा। सर, ये लोग तो बहुत मजबूर लग रहे हैं। मैं इन लोगों के साथ सख्ती से भी पेश नहीं आ पा रहा हूँ। श्री, और जुर्म करने वाले की एक मजबूरी होती है, लेकिन जुर्म जुर्म है। एक सेकंड रुको। इन्हें कैसे पता कि हम यहाँ पे हैं? श्री, सीमा कहाँ है? सर, केतन को लेके बाथरूम गई हुई है। अंदर जाओ श्री। ओके सर। फोन दीजिए, दीजिए फोन। शर्म नहीं आती आपको? अपने बीमार बच्चे का सहारा लेकर चुपके से ऐसे गलत काम कर रही है आप, जिससे आपका पति अविनाश कपूर जैसे बेकसूर इंसान को टॉर्चर कर सके। एक सिंपल हाउसवाइफ को भी गार्ड नहीं कर सकते। इसकी भी जाने का कोई फायदा नहीं है राठौड़। धीरज भी गया, सीधा हॉस्पिटल चलो, वो वहीं आएगा। ऑपरेशन तो आज ही होगा। अपने बच्चे को बचाने की वो हर मुमकिन कोशिश करेगा, लेकिन अविनाश कपूर ही क्यों? ना तो वो कोई करोड़पति है और ना लखपति।
कहीं कहीं कुछ छूट रहा था। हो सकता है धीरज का अविनाश के साथ कोई रिश्ता हो या फिर कोई दुश्मनी। एक 8वीं फेल आदमी की एक कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ क्या दोस्ती है? अविनाश कपूर की सारी इंफॉर्मेशन और फोटोज मैंने आपको मेल कर दिया सर, आप प्लीज चेक कर लीजिए। एक नया रिश्ता सामने जरूर आया है। कंट्रोल रूम, ज्ञान सागर कॉलेज में कनेक्ट करो। हेलो, एसीपी अर्जुन राउते बोल रहा हूँ। मुझे आपके कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड्स में से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए अभी। मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ऑर्डर दे रहा हूँ। इतनी भी शर्म नहीं आई ना आप लोगों को, एक बेकसूर इंसान को इस तरह से टॉर्चर करते हुए? बेकसूर कोई नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को सजा मिलती है और कोई बच जाता है। जब आप लोगों को पता चलेगा हम बाहर चल के बात करते हैं। आपने अपनी पढ़ाई अधूरी क्यों छोड़ दी मिसेस सिंह? मेरी मर्जी। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, शायद आप इसे पहचानती हो। ऐसी एक ट्रॉफी आपके पास भी है ना? ज्ञान सागर कॉलेज, जीएससी टॉप स्टूडेंट बायोसाइंस बैच, ऑर्डर ऑफ मेरिट। यानी ज्ञान सागर कॉलेज ये आप ही का कॉलेज है ना मिसेस सिंह? और प्रोफेसर कपूर का भी, वो आपके टीचर थे राइट? तो अब कहना क्या चाहते हैं? कहना कुछ नहीं चाहता, सिर्फ एक कहानी सुनाना चाहता हूं। काफी सालों पहले एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट होती थी जिसने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। उसने बहुत ही जल्द एक छोटी सी उम्र में शादी कर ली, सिर्फ 19 साल की थी वो। शादी के 7-8 महीने बाद उनका एक बच्चा भी होता है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन इस कहानी में खतरनाक मोड़ तब आता है जब उसका परिवार वापस आता है उसी कॉलेज के प्रिंसिपल से बदला लेने। सिर्फ इतना नहीं, वो लड़की ये भी चाहती है कि वो प्रिंसिपल उसके बेटे के ऑपरेशन का पैसा दे। सवाल है क्यों? और जवाब भी, क्योंकि वो बेटा सिर्फ उस लड़की का ही नहीं, उस प्रिंसिपल का भी था। जी हाँ, केतन उनका बेटा है। तो आपने धीरज से शादी मजबूरी में की थी? जी। छोटी सी उम्र में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने प्रिंसिपल से प्यार कर बैठी। क्या सही था क्या गलत वो समझा सकते थे, लेकिन शायद वो भी उस आकर्षण से अपने आप को बचा नहीं पाए और हमसे भूल हो गई। जब तक समझ में आया कि ये प्यार नहीं है, तब तक मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जब पापा को पता चला तो वो तो पागल से ही हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अविनाश से बात करूं, मगर मैंने मना किया। अविनाश शादीशुदा थे, बच्चे वाले थे और किसी दूसरे का परिवार तोड़कर मैं अपना घर नहीं बसाना चाहती थी। इसलिए उन्हें बिना बताए मैं कॉलेज छोड़कर चली गई। मगर प्रेगनेंसी में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, अबॉर्शन नहीं हो सकता था। तब धीरज की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो गए और हमारी शादी हो गई। इस शौक के बाद पापा ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया, तो बस धीरज ही दुकान संभालने लगे। धीरज ने कभी भी केतन को पराया नहीं समझा। हमेशा कहते थे कि मेरा ही बेटा है। मैं बहुत खुश थी, लेकिन शायद भगवान को मेरी खुशी देखी नहीं गई और एक दिन स्कूल में केतन बेहोश हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है, पर मैचिंग डोनर मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे केसेस में पेशेंट का बोन मैरो सेल्स ब्लड रिलेशंस मतलब कि माँ या बाप से ही मैच होता है, उससे नहीं मैच हुआ। कभी सोचा नहीं था कि उनके पास वापस जाना पड़ेगा। कैसे मान लूं इतने सालों बाद कि वो बच्चा मेरा बेटा है? बेटे, एक बार टेस्ट करवा लीजिए। आप खुद ही देख लीजिए अपना बोन मैरो। हुआ भी तो क्या? इतने सालों बाद आप लोग आए हैं मुझे ये सब बताने के लिए। क्या कहूंगा मैं अपने घर वालों से?
क्यों करा रहा हूं मैं ये सब काम? आई एम सॉरी पर मैं ये काम नहीं कर सकता। इस सोसाइटी में मेरी एक इज्जत है, एक पोजीशन है, एक रेपुटेशन है। कुछ भी करूंगा तो 10,000 सवाल पूछे जाएंगे मुझसे। जिंदगी में तुम्हें कभी परेशान नहीं किया मैंने, लेकिन आज केतन की जान का सवाल है। सीमा प्लीज, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है एंड आई एम वेरी बिजी। अब आप लोग जा सकते हैं। क्या मतलब जा सकते हैं? कहां जाएं? तुम्हारी ये हिम्मत? सिक्योरिटी! पर वो नहीं माने। बहुत ढूंढने के बाद हमें एक मैचिंग डोनर मिला, लेकिन उसने 15 लाख रुपए मांगे, क्योंकि उसे पता था कि वो लाखों लोगों में से एक है जिसका ब्लड टाइप केतन के साथ मैच हुआ है। 15 लाख रुपए डोनर के लिए और 15 लाख रुपए ऑपरेशन, यानी टोटल 30 लाख। कहां से लाते हम इतना पैसा? या तो अपनी आंखों के सामने केतन को मरते हुए देखते। तब पापा ने कहा कि अविनाश देगा, उसकी जिम्मेदारी बनती। और पुरानी जान पहचान की वजह से आप ये अच्छी तरह जानती थी कि अविनाश हमेशा चेकबुक अपने साथ रखता है। जी, सारा प्लान धीरज ने बनाया, लेकिन अब क्या फायदा? केतन के पास ज्यादा समय नहीं है। सर, गिरीश गायब है और अविनाश लापता। क्या करना चाहते हो तुम? मैं मुझे तो मन कर रहा है डोनर को जोर से चांटा लगाओ और उस अविनाश को लाफा। चांटा लगाने से पहले केतन की मदद कर ले। तो डॉक्टर के पास चलना है। इस केस में कौन कसूरवार है और कौन बेकसूर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यार सुबह से इंतजार कर रहा हूं, ना आदमी आया ना पैसा। 4 बजने को हो गया, मेरा बोतल खोलने का टाइम हो गया। मैं चला जाएगा बोलता है। आपको ऑपरेशन के लिए नहीं बुलाया क्या? इधर बॉस, उसको पूछो। तुमने बोला था ना सुबह पैसा मिल जाएगा। यार भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया है। तो फिर डोनर कौन है? अविनाश कपूर। उसके ब्लड सैंपल्स मैच हो गए और धीरज भी हॉस्पिटल में। चलो। जल्दी ढूंढना होगा सर। अविनाश को जबरदस्ती ऑपरेशन थिएटर में डाल देंगे और डॉक्टर्स भी उन्हीं की तरफ। आप कहाँ जा रहे हैं? ये सर्जरी डिवीजन है, यहाँ विजिटर्स अलाउड नहीं है। रुको श्री, अरेस्ट कर लो इस डॉक्टर को। हाँ कर लीजिए, लेकिन इतना जान लीजिए इस काम को करने में मुझे कोई शर्म नहीं। अगर एक मासूम बच्चे की जान बचाने के लिए मुझे ये काम 1000 बार भी करना पड़ा ना, तो मैं करूंगा। सर ऑपरेशन कर लेने दीजिए ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं श्री, कानून कहता है हम किसी को भी बोन मैरो डोनेशन के लिए मजबूर नहीं कर सकते, और हम कानून के रखवाले हैं, उसके भक्षक नहीं। तो फिर केतन? सर प्लीज। Hey, stop!
अरेस्ट कर लीजिए सर, हार गया हूं मैं, फिर फेल हो गया, पहले पढ़ाई में, जिंदगी में, और अब एक बच्चे की जिंदगी बचाने में। लेकिन एक बात है सर, कोशिश में मैंने कभी कोई कमी नहीं की, न तब न अब। धीरज, केतन, हम केतन को नहीं बचा पाएंगे। मिस्टर कपूर, कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? कैसा हो सकता हूं? आधा दिन गाड़ी के डिक्की में बिताने के बाद एक इंसान कैसा रह सकता है? और वैसे भी आप लोगों को 8 घंटे लगे मुझे ढूंढने में। कमिश्नर साहब से बात करनी ही होगी। जरूर कीजिएगा, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आपका और उस बच्चे केतन का ब्लड टाइप मैच करता है, इसलिए सिर्फ आप ही एक ऐसे हैं जो उसकी जान बचा सकते हैं। क्या ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ? जिन लोगों ने मुझे किडनैप किया, मार मार कर मुझे चेक्स पर साइन कराए, मैं उनकी मदद करूं? हाँ? ये बताइए कि एफआईआर कहां दर्ज कराऊं? अविनाश जी, इन सब में उस बच्चे की क्या गलती है? तो इसमें मेरी क्या गलती है? इतने सालों तक उन्होंने मुझे बताया तक नहीं, और अब अचानक आके सामने। और सच पूछिए तो मुझे अब भी यकीन नहीं है कि वो बच्चा मेरा ही है। सीमा जी के कॉलेज के निकलने के ठीक 7.5 महीने बाद केतन पैदा हुआ। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो आप डीएनए रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। आप केतन का मदद क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मुश्किल है ऐसी हकीकत को एक्सेप्ट करना। समाज में बदनामी का डर, अपनी पत्नी को खो देने का डर, 10,000 सवाल। जरा सोचिए तो, अगर यह बात मेरी पत्नी को पता चल गई तो टूट ही जाएगी, और शायद मेरा परिवार भी। टूटेगा? तुम्हारी बुज़दिली की वजह से एक नन्हे मासूम की जान गई तो। गीता, तुम यहां कब आई? कब आई? तुम्हारा मतलब है कि कितना सुना तो सब कुछ डोनर बन जाइए। गीता, केस दर्ज नहीं होगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।